स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया था, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था, ठीक है, और हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना, वो चीज पढ़ी थी। अभी उसी पर बेस्ड क्या है, आगे फर्दर अपन सम्स करते हैं, ठीक है, नोट डाउन करो। तो ये दो सम्स हैं, पहला वाला फार्मूला बेस है, दूसरा वाला थोड़ा सा हार्मोनिक कॉन्जुगेट का सम है, उसके अटेम्प्ट करो, ठीक है ना, नोट करो, सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, पहला तो आसान है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है, सॉल्यूशन देख लो। पॉइंट है 1,2। अब इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तुम तो ऐसे ही बना दिया करो बीच में, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1:2 का रेशो हो गया। ये क्या है, इंटरनल रेशो है। इंटरनल का फॉर्मूला आप प्लस ही लेना है रेशो को, है ना, तो क्या लिखोगे आप, ये निकाल लो, बराबर फॉर्मूला लगा दो, तो क्या लिखोगे 2 × 1 + 3 × 1, ठीक है, यहाँ लिखा ना 2 × 1, 1 × 3, 1 × 3 लिख दो, अच्छा लगेगा ना, डिवाइडेड बाई 1 + 2 3। ऐसे यहां पर कर लो, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गए। तो कोऑर्डिनेट क्या है, mx2 - nx1/m+n, है ना, कितना आ गया आपका 5/3, 5/3। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, आंसर आ गया। इसमें क्या करते हैं अपन, पहले तो ये पता करते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। सॉल्यूशन, अगर ये इंटरनली डिवाइड करता है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, इसका आपको क्या निकालना है, एक्सटर्नल वाला निकालना है। एक्सटर्नल है तो इंटरनल वाला निकालना होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं ये कौन सा है। अब मान लेता हूं ये क्या है 2 - 5, ठीक है, दिस इज 3,1, ठीक है। मान लेता हूं जो रेशियो है वो λ/1 का रेशियो है, मान सकता हूं। तो λ/1 का रेशियो है, तो यहां पर जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5,13 होंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट को मैं, एक सेकंड, चलो। अब तो इसमें क्या करना है अपने को, एक्स कोऑर्डिनेट में इंटरनल मतलब इंटरनल ही लगाओ। लैम्डा अगर पॉजिटिव आ जाता है तो अपन बोल देंगे इंटरनल है, लैम्डा नेगेटिव आ जाता है तो क्या बोल देंगे, वी विल से दैट इट इज एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। तो देखते हैं यहां से क्या मिला अपने को, 5 बराबर क्या लिखोगे, λ/3 + 1 × 2 डिवाइडेड बाई λ+1। तो यहां से ही जैसे ही लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है लैम्डा भाई, -3/2 आ रहा है ना, कैलकुलेट किया है किसी ने कि नहीं किया, या -2/3 आ रहा है, -3/2 आएगा, है ना। ये 5 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, और ये यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, और बस 2 - 3 तो -3/2 आ गया। मतलब सीधी सी बात ये कि अपना एक्सटर्नल डिवीजन, अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन सा होगा, जो इंटरनली डिवाइड करेगा। तो ये पॉइंट अगर P है तो Q वाला पॉइंट क्या होगा, जो इसको इंटरनली, अब हो सकता है कि हमने जो लिया है वो लैम्डा बीच में ले लिया है, लेकिन नेगेटिव है तो डेफिनेट बात है क्या होगा, वो एक्सटर्नली होगा, है ना। तो 3:1 का 3:2 का रेशियो, मतलब यहां से डिस्टेंस जो होगी वो 3 होगी, मतलब यहां से जो डिस्टेंस होगी वो 3 होगी, और यहां से डिस्टेंस होगी वो 2 होगी, मतलब रेशियो जो होगा, ठीक है। तो अब इंटरनल का फॉर्मूला लगा दो, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, क्या होगा, इंटरनल 3:2 के रेशियो में, ठीक है। इंटरनली कौन सा रेशो, 3:2 का रेशो। इंटरनली 3:2 के रेशो का फॉर्मूला लगा दो, क्या मिलेगा आपको, ये हो गया देखो 3 × 3 9 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या होगा, यहां मिलेगा 3 × 1 तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, और 2 × -5 तो 10 -10 + 3 तो कितना हो गया आपका 7/5, एक मिनट, 13/5 -7/5। अब देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चे इसे m/n का रेशियो लेते हैं, वहां से भी आ जाता है, बट उसमें क्या है, एक तरीके से आपको 2 वेरिएबल नजर आते हैं, लेकिन मैंने क्या एक सिंगल वेरिएबल में ले लिया, मैंने कहा m/n का जो रेशियो है वो लैम्डा है, तो ये वाला रेशियो क्या हो गया λ/1। अब इसे 2:3 लिखो,
मतलब ये वाला रेशियो अपना कैलकुलेट होकर के आया है 3:2 आया है। अब मान लो ये 3:2 है तो इसे 3/2:1 भी तो लिख सकते हैं अपन। तो अपन क्या उस फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, उससे क्या है अपने को एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, आपको m का और n मतलब m/n में मतलब n का दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा या फिर m का डिवाइड करना पड़ता है ना। ऐसा करने से क्या अपने को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपका रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और है, इसको अटेम्प्ट कर लो, है ना। 2 मिनट का टाइम बस बहुत है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान सवाल है। 2 पॉइंट है, ये 1, -2, ठीक है। एक पॉइंट है -3, 4। अब ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है, एक रेशियो 2:1 होगा, P जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, Q जो है वो P जो है वो आपका 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और जो Q है वो अपना 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सिंपल सी चीज है। तो अपन क्या है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो, P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, डायरेक्ट लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या लिखोगे, 1 × -3, 2 × कितना 1, कितना हो गया -1/3, 0। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। दूसरा वाला कैलकुलेट करो, 2 × 2 कितना हो गया -4, है ना। 1 × 4 कितना हो गया 4 हो गया, 4 - 4 0 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना 3। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखोगे, दिस विल बी 2 × -3 कितना हो गया -6, 1 × 1 -6 + 1 कितना हो गया -5, डिवाइडेड बाई 1 + 2 3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर क्या लिखोगे, 2 × 4 8 हो गया, 1 × 2 कितना हो गया -6 हो गया, -6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, ये एक सेकंड रुको मैंने गलत कर दिया शायद, 2 × 4 कितना हो गया 8, और 1 और ये कितना हो गया आपका ये 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं, या नेक्स्ट अपन थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी, है ना, इस पर ज्यादा क्वेश्चन फालतू के नहीं करते। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में जो जो सारे पॉइंट्स हैं और ट्राइंगल के जो जो सेंटर्स होते हैं उनको थोड़ा अपन देखते हैं ना। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है अपना पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मतलब यहां पर दो चीजें बोली गई हैं एक तरीके से, कि जो लाइंस हो मीडियंस जो होती है वो कॉन्करेंट होते हैं। मीडियन क्या होती है, सामने वाली वर्टेक्स को, किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, इस वर्टेक्स को ए बी सी, ठीक है, तो ये जो लाइन होती है सामने वाली साइड के किसी भी वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, एडी, और ये आपने दूसरी लाइन लिख दी ई, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट एफ, ये बराबर होगा ये बराबर होगा। ठीक है, दिस इज एफ। तो इसकी खास बात क्या होती है, सेंट्रॉइड को जनरली अपन किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। ठीक, सेंट्रॉइड को मीडियन, सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन जो वर्टेक्स से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाली मीडियन है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन ए डी इन 2:1 रेशियो इंटरनली। ठीक है, ऑल्सो बी ई सी एफ इन सेम रेशियो। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मान लिया ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। ठीक है, अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 + x3 डिवाइडेड बाई कितना 2, y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2। तो सेंट्रॉइड के अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये पॉइंट हो गया x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2,
y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। अभी किस रेशियो में डिवाइड करता है? दिस रेशियो इज 2:1। ये किस रेशियो है? 2:1। तो आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है, ऑफ सेंट्रॉइड इज इक्वल टू व्हाट आपका 1x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो सेंट्रॉइड में अभी इतना ही, बाकी और भी चीजें हैं सेकंड सेंट्रॉइड में, ठीक है, वो अपन देख लेंगे बाद में। ठीक, नोट करो। ओहो सॉरी, दिस इज बाय मिस्टेक, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, ये बाय मिस्टेक हुआ है ना, नोट करो। इसके बाद पढ़ते हैं इन सेंटर या ऑर्थो सेंटर पढ़ लेते हैं ना। ये बेसिक जानकारी है जो कि सब बच्चों को होनी चाहिए ना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखो ये जरूर लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है, किसका? ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाते हैं उनको एल्टीट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90, ये सब 10th में थ्योरम होती है हमारी, 10th में या 9th में रहती है हमारी, डी ई एफ, ठीक है, और इसको अपन एच लिख देंगे, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी बोलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्करेंट होंगे तभी तो एल्टीट्यूड बनेगा, मतलब वो आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा, मतलब तीनों एक ही जगह पर कॉन्करेंट भी होते हैं, ये भी आपको पता है इसमें। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स बी ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट एल्टीट्यूड्स। या चलो इतना, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन तो जानते ही हैं आप, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक। अब इसका वैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि भाई इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बट अपन इसे फॉर्मूले से बहुत कम निकालते हैं ना, ठीक है। तो आप चाहो तो मैं आपको वो फॉर्मूला लिखा दूंगा, ठीक। ये होता है अपना फॉर्मूला, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, कभी यूज नहीं करना, x2 y2 है, x3 y3 है, ठीक है। तो इसका ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला होता है, वैसे अपन जो कैलकुलेट करेंगे ना अभी थोड़े दिनों में स्ट्रेट लाइन सीख लेंगे, ठीक है, तो उस केस में अपन यहां से कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑर्थो सेंटर अपन दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ये वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, ये लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला और होता है इसका, उसको बहुत कम यूज किया जाता है ना, याद रखना, लेकिन ऑफ एच इक्वल्स टू क्या होता है, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। abc क्या है? ट्राइंगल का एंगल है ना, y1 tan a प्लस y2 tan b tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan b tan c, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला होता है किसका? ये आपके ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर का, ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक। इसको बहुत कम यूज किया जाता है लेकिन याद रखना है क्योंकि कभी डायरेक्टली लिखा आ गया तो अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है, नोट डाउन करो। थर्ड नंबर, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है?
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, चलो लिख देता हूं यार, ठीक है, नहीं तो फिर तुम बाद में दुखी रहोगे। परपेंडिकुलर, हाँ, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, तो क्या होता है साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है ये क्या कहलाता है आपका, दिस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, है ना। असली में सर्कम सेंटर एक सेंटर होता है जो इसकी वर्टाइसिस से पास होने वाले सर्कल का सेंटर होता है। अब आप ध्यान से देखो तो ये एक तरीके से क्या हो गई, ये सर्कल की कॉर्ड हो गई, ये लेंथ बराबर, ये बराबर, ये वाली लेंथ बराबर। अब अगर आप सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल पास होगा तीनों से कि नहीं होगा। जनरली इसको हम ओ से लिखते हैं ना, जनरली ओ से लिखते हैं, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि आप ओ से ही लिखो। ठीक है, क्लियर है। तो सर्कम सेंटर निकालने के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, अपने को क्या करना होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन दी होगी उसकी इक्वेशन निकालेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे जो मिड पॉइंट से पास होती है, फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन joining orthocenter and circumcenter in 2:1 रेशियो, किसमें, इंटरनली। ठीक है, और साथ में ये भी लिखें लाइन ज्वाइनिंग मतलब सबसे पहली चीज सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड कोलिनियर भी होंगे। ठीक है, ऑल्सो अब वैसे मैंने बोल दिया कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो मुझे कोलिनियर बोलने का वैसे जरूरत नहीं था, लेकिन ठीक है फिर भी लिख दे रहा हूं, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ये क्या होते हैं आपके, कोलिनियर होते हैं। और सेंट्रॉइड क्या करता है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं बना के बता देता हूं जिससे आपको याद रहेगा, HO। ठीक है, ये क्या करता है 2:1 के रेशियो में। ठीक है, ये रेशियो क्या होता है, ये पॉइंट बना देता हूं। ठीक है, ये अपना हो गया जी, जो होता है वो 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, इसको याद रखो। ठीक है, अभी और पढ़ते हैं आगे कुछ चीजें, नोट करो। वो मैंने बोला है ना बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बोला है, मतलब ये परपेंडिकुलर ही है भाई, ये सब परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया ना। ठीक है, बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, अगर मान लो ये क्या हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो सब मोह माया हो जाएगी, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो रेशियो की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट ही एक हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा आप कह सकते हो। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद अपना आता है इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर, इन सेंटर असली में होता क्या है, जो सर्कल के इनसाइड सर्कल बनाया जाता है, तो सर्कल कह रहा हूं सॉरी, ट्राइंगल के जो इनसाइड सर्कल बनाया जाता है उसका जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल बनता है इस तरीके से। अब सर्कल की खास बात क्या होती है उस चीज पर ध्यान देते हैं अपन, इसकी ज्योमेट्री पर। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या कहती है, अगर आप इसके सेंटर को इससे ज्वाइन करेंगे, ये मान लिया सर्कल का सेंटर है, इसको जनरली अपन आई से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं, आई से। ठीक, अब अपन ने अगर आई से लिखा, आप सिंपल सी एक चीज बताओ,
अगर मैं आई को बी से ज्वाइन करूंगा, ये आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ये किसी आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट नजर आ रही है ना सर्कल पर। मेरे ख्याल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं यहां की बात करूंगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। और क्या होगा, ये एंगल, हाँ ये 10th क्लास में कोई थ्योरम होती है, मुझे थ्योरम नाम से नहीं याद है, मतलब बस मेरे को पता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये हुआ, सुनना। अब क्या करते हैं, ये है, ठीक। अब क्या है, इससे ये पता चल गया कि अगर आपको इंसेंटर चाहिए तो इंसेंटर क्या होता है आपका, इंसेंटर क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। कौन से एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो गया, ठीक है। एक सेकंड, किसी के दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन ना रह जाए। अब देखो इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे ना, ये है ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा मेरा अच्छा डायग्राम नहीं बना। तो अगर ए वाले सामने वाली साइड ए है, बी वाले सामने वाली साइड बी है, सी के सामने वाली साइड सी है, ठीक है। तो ये जो इंसेंटर होता है ना, ये ए, ये बाइसेक्टर को ही मैंने आगे बढ़ाया, ये भी मैंने बाइसेक्टर को आगे बढ़ाया, और ये ए बी सी एफ है ना। तो बाइसेक्टर को अगर मैंने आगे बढ़ाया और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है, तो ये जो ए जो रेशो होता है ना, ए आई इज टू आई डी का जो रेशो होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी प्लस सी इज टू ए का रेशो होता है। ये भी अपनी 10th में थ्योरम होती है, ठीक है। देखो इधर, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। किसका कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, दिस इज कॉल्ड इंसेंटर, है ना। तो और सेंटर ऑफ इन सर्कल, सेंटर ऑफ इन सर्कल तो होता ही हो, तो आप जानती हैं, ठीक है। अब अच्छी बात क्या होती है कि ए, और एक चीज और आप जानते हो, बताओ जरा, बचपन में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ये लेंथ ए हो गई, ठीक है, ये सी हो गई, और ये हमारी ये बी हो गई। बचपन में आपने एक फॉर्मूला एक पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, ये बीसी साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, याद है क्या। अरे ये बीसी साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये वाले सी इज टू बी के रेशियो में, सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करता है ना। तो अपन इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या। अच्छा, अब एक चीज और है यहां पर, वो तो अपन ने चल जानते हैं। तो यहां से क्या लिखते हैं, ए आई इज टू आई डी का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू, ए से जा रहा है ना, ए से जा रहा है तो क्या लिख दो, बी प्लस सी, बी प्लस सी इज टू ए, क्या होगा, इंटरनल। ऐसे ही अगर आप दूसरा रेशियो निकालेंगे, बी आई इज टू आई ई दैट इज इक्वल टू सी प्लस ए इज टू बी, ठीक है, ये भी इंटरनली होगा। ऐसे ही आप तीसरा निकालेंगे, सी आई इज टू क्या, आई एफ दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इज टू सी, ठीक है। तो जैसे ही आप निकालेंगे, अब ये रेशियो क्या हो गया, बी प्लस सी इज टू ए हो गया। अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो ये रेशियो क्या होता है, दिस इज बी इज टू सी का रेशियो होता है, याद है ना, बचपन में पढ़ा हुआ आपने। ये वाली साइड जो डी होता है वो बी इज टू सी के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये बी इज टू सी के रेशियो में डिवाइड करता है, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे x3 y3। तो इस वाले डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या अपन, क्या लिखेंगे, b, ये मिलेगा आपने वो कितना, सॉरी बी इज टू सी नहीं है, सी इज टू बी होगा, गलत, मैंने गलत लिख दिया, ये सी है ना, ये बी है, तो साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, दिस इज सी इज टू बी, ठीक है। अब जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये मिलेंगे आपको, c इंटू एक्स थ्री, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ठीक है। फिर यहां से क्या मिलेगा, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा बोलो।
अब आपको क्या बोला है इसके बाद, ए आई इज टू आई डी, ए आई इज टू आई डी का जो रेशियो क्या है वो आपका बी प्लस सी इज टू ए, ये लिखा है ना बी प्लस सी इज टू ए। तो जब आप बी प्लस सी इज टू ए लगाओगे तो बी प्लस सी इंटू क्या लिखोगे, ये वाले कोऑर्डिनेट, तो क्या मिलेगा सी एक्स थ्री बी एक्स टू, ए इंटू क्या लिखोगे एक्स वन लिखोगे। जैसे ही आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे फिर से आपके जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, किसके कौन सी साइड्स, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। ऐसी क्या मिलेगा, बी बाई वन ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बच्चों, बोलो कोई डाउट है किसी को, समझ में आया अच्छे से, नोट करो जल्दी से, बता देता हूं। एक प्रॉपर्टी दिखाई थी ना आपको मैंने, अगर आप कोई भी सर्कल दे ए बी सी दे रखा है ना, तो अगर आप क्या करते हैं, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जानते हैं ना, ये अपना ऑर्थो सेंटर है ना, ये 90 ये 90 और ये 90। तो इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल लाइज ऑन सर्कम सेंटर। समझ गए, ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर होगी। मतलब अगर आप ऑर्थो सेंटर की बीसी के अबाउट इमेज लेंगे तो एच बी सी मिल गया, मान लो ये आपको। फिर ऑर्थो सेंटर की अगर आप किसके अबाउट इमेज लेंगे, एसी के अबाउट लेंगे, तो ये क्या मिल गया आपको, एच ए सी मिल गया, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। फिर आप ऑर्थो सेंटर की इमेज अगर आप एसी के ए बी ये वाली लाइन के अबाउट लेंगे तो ए बी के अबाउट, तो ये पॉइंट क्या हो गया, एच ए बी हो गया, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये बराबर होंगी, ठीक है। तो ये अपनी ऑर्थो सेंटर की खास बात है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहां पर लिख देता हूं इसे वर्ड में, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड ऑफ triangle lies at circumference, ठीक है, ऑफ सर्कम, ठीक है, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर लाई करती है, ठीक है। और प्रूफ तो आप 2 मिनट में कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप देख लो, यहां पर ये अपन ने ये बना दिया ट्राइंगल, ठीक है, 1 मिनट में प्रूफ हो जाता है। ये ऑर्थो सेंटर हो गया इसका, ठीक है, ये अपन ने ऑर्थो सेंटर बना दिया ए बी सी, ठीक है। अब इसकी इमेज ऑर्थो सेंटर, थोड़ा सा मेरा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा बना लो आप, लो, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, एच बी सी हो गया, ठीक है। अपन को ये प्रूफ करना है। अब देखो ये तो पता है कि ये 90 है क्योंकि ऑर्थो सेंटर से इमेज निकाल रहे हो, है ना। दूसरा, अगर आप यहां से क्या करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको क्या करो, इससे ज्वाइन कर दो। आप ध्यान से देखो, जो ए ये वाला एंगल है, ए जो सी पर एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल सी है, ठीक है, ये वाला एंगल सी है, तो मेरे ख्याल से ए बी जो है वो यहां पर बना रहा है। सर्कल की खास बात होती है ना, सेम आर्क लेंथ सेम एंगल बनाती है। ये सी हो गया, ये सी हो गया, क्लियर है। अब दूसरा क्या हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस सी हो गया। अब देखो ये वाला सी है तो ये क्या हो गया, ये पाई बाई टू माइनस सी हो गया। वैसे तो हो गया काम, अगर ये पाई बाई टू माइनस सी है, ये पाई बाई टू माइनस सी है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, सी हो गया। अब देखो इस वाले एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम है, एक साइड कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, बी एच सी एंड बी एच बी सी सी, सॉरी इसका नाम डी दे देता हूं ना, डी देते, डी आर कॉन्ग्रेंट, है ना, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए, सेम ट्राइंगल हो गए। अब सेम ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हो गया, एच सी बराबर क्या हो गया, एच सी एच डी बराबर
एच डी बराबर कितना हो गया, बराबर एच बी सी डी। समझ गए? क्लियर है? बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। और ये दोनों बराबर हो गए, ये 90 तो है, इसका मतलब ये क्या है, ये इसकी इमेज है। इसकी इमेज कहां पर लाई करती है, ऑन द सर्कल लाई करती है। ठीक है, तो ये अपने को प्रॉपर्टी याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कुछ कुछ जगह एक प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सवाल क्या एक लाइन में हो जाता है, ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो सवाल क्या होगा आपका, कम से कम 8-10 लाइन खर्च होंगी। और अपना पेपर में ऐसा याद रखने से क्या है, टाइम बचेगा। जो जो मैंने अभी तक बताया ये बेसिक है अपने। अब इसके बाद अपन जो है आगे पढ़ते हैं। सेकेंड लाइन फर्स्ट वर्ड इज साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एक स्ट्रेट लाइन है कोई भी, वाई एक्सिस हम नहीं बनाते क्योंकि उसका ज्यादा काम है नहीं इसलिए। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है, एक लाइन है कोई भी, उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो जो एंगल बनाएगी कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, दिस इज थीटा। यहां पर लिखे एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम कहां से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, और एक चीज और याद रखनी है, जो इंक्लिनेशन होता है थीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल से लेकर पाई ओपन इंटरवल में होता है। आप देखो, आप कहोगे कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनाना, पाई से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज्यादा? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर अगर आपने लाइन को मान लो मूव कराते गए, घुमाते गए, ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया, ठीक है, तो इंक्लिनेशन जो होगा वो क्या है आपका, 0 से लेकर पाई के बीच में ही होगा। आप कैलकुलेट करो। अब आप कहोगे कि नहीं हम यहां से कैलकुलेट, यहां से कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको कैलकुलेट कहां से करना है, ये वाला कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ गए? ठीक, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है वो क्या होता है आपका, एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग। तो ये बहुत आसान सी चीज है, जैसे अगर आपको कोई भी लाइन, अभी इंक्लिनेशन निकालते हैं चलो 2 मिनट में, है ना। ठीक, इसके बाद होता है स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप, स्लोप मतलब क्या है, जो इंक्लिनेशन है उसका अगर आप टेन थीटा ले लो उसे कहते हैं अपन क्या, स्लोप। और ग्रेडियंट मतलब स्लोप और ग्रेडियंट एक ही बात है। ठीक है, तो स्लोप और ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, इफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज थीटा देन स्लोप इज, स्लोप को क्या लिखते हैं, स्लोप को लिखते हैं m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, अगर कोई लाइन का इंक्लिनेशन जो है वो क्या है, थीटा है, तो इसका जो स्लोप होगा m इक्वल्स टू टेन थीटा के इक्वल आएगा। क्लियर है बच्चों? बताओ, कोई डाउट है अभी तक तो बोलो। अब इसी ग्रेडियंट को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं, नोट करो इसे। हाँ, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, मतलब ग्रेडियंट और स्लोप की डेफिनेशन वही है जो अपन ने 2 मिनट पहले पढ़ी। टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अब अपन ने एक्स एक्सिस बना ली हम लोगों ने, चलो वाई एक्सिस नहीं बनाते, वाई एक्सिस बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। अब आपने मान लो 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट लिया x1 y1, एक पॉइंट ले लिया आपने x2 y2। अब इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप का नाम है m। m बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है भाई। टेन थीटा क्या होता है, ये रहा टेन थीटा, ये थीटा है ना।
अब थीटा क्या है, अगर आप इसको सिमिलर ट्राइंगल बना लें, मतलब थोड़ा सा आगे जाके बना लें, तो ये एक पैरेलल लाइन बना लिया आपने एक्स एक्सिस के, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो ये सब होता है 10th में, y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा ये, और ये क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। तो ये किसका आ गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, स्लोप बोलते हैं और इसे ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट मतलब ये क्या है, ये डिफरेंस आ रहा है ना एक तरीके से, इसलिए इसके नाम ग्रेडियंट भी दे दिया है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, तो उसमें कोई अलग नहीं है, वो सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप है। ओके, तो समझ में आया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, स्लोप। अब जैसे एग्जांपल, तो एग्जांपल देखो, अगर मान लो एक पॉइंट दिया है 1, एक पॉइंट दिया है 1,1, दूसरा पॉइंट दिया है 2,2। अब इसमें आपको स्लोप निकालना है, इंक्लिनेशन। ठीक है, हाँ ठीक, तो स्लोप कितना आ गया, m निकाल लो, m का फॉर्मूला लगा दो, 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब इंक्लिनेशन निकालना है तो इसको tan थीटा के इक्वल लिख दो। थीटा क्या होना चाहिए, 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए, तो यहां से थीटा बराबर कितना आ गया, π/4। दिस इज द इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन ग्रेडियंट। ठीक है, नोट कर लो इसे जल्दी से, ठीक, नोट करो जल्दी। चलो ये तीनों सम करो, है ना। ये दिया है क्वेश्चन, बेकार से क्वेश्चन है, मतलब बेसिक बेसिक वेरी बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन क्या बनाओगे। ठीक है, एक ये दिया हुआ है, इंक्लिनेशन दिया है, हाँ, और एक ये दिया है, और एक ये दिया है ना, जल्दी से कर लो। ठीक है, लो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, tan 0 0, ये tan 90 नॉट डिफाइंड, ये tan 120, tan 120 कितना होता है 1√3 विद नेगेटिव साइन, ये क्या हो गया tan 180, है ना। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, सीख गए। इसके बाद ये वाला स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 2 माइनस 6 अपॉन, ये हो गया कितना, -4 माइनस 1, कितना आ गया 2 माइनस 6 हो गया -4 अपॉन 5 -5 प्लस हो गया, है ना। हैप्पी, सीख गए। इसके बाद इसको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, तो एम ए बी निकाल लो। ए बी का स्लोप निकाला तो क्या मिला, 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, कितना मिल गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 अपॉन 2। ऐसे ही आप बीसी का स्लोप निकाल लो, बीसी का स्लोप निकाला तो 5 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। हैंस प्रूव्ड। ए बी लाइन का जो स्लोप है वही बीसी लाइन का स्लोप है, इसका मतलब ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो बीसी को ज्वाइन करने पर वो कोलिनियर रहेगी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता बी में आएगा, बीच में आएगा, कहां पर आएगा, बस इतना पता है स्लोप इनका बराबर है। ओके, क्लियर है, नोट करो जल्दी से। चलो तो फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं बच्चों, है ना, और नेक्स्ट टाइम पे हम जो है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, वेरियस फॉर्म में इक्वेशन देखेंगे, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल, पॉलीगन, है ना, वो सब चीजें देखेंगे। चलो खत्म करते हैं आज का लेक्चर, है ना, गुड बाय।